क्या क्या काम कर लिया? स्ट्रेचिंग, ठीक है, फिर अपने फेशियल एक्सरसाइजेस, और उसके बाद वोकल एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, बॉडी माइंड सोल अलाइनमेंट के लिए। उसके बाद नवरस कर लिए पूरे। कौन कौन से? आपका शांत रस जो है, कोई भी रस आपका सिर्फ आपको महसूस ही नहीं कराता, वो आपके ब्रेन पे भी, माइंड पे भी इफ़ेक्ट करता है, आपके फेस पे भी इफ़ेक्ट करता है, आपकी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, और इम्पॉर्टेंटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी सांसों पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। रौद्र रस में जैसे किसी ने बोला भी था कि मेरी ब्रीदिंग फास्ट हो गई थी, मेरी सांसें तेज चलनी शुरू हो गई थी। शांत रस में सांसें बहुत आराम से चलती हैं, लंबी लंबी चलती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ फुर्सत में है। आप अपने ब्लड फ्लो को भी महसूस कर सकते हो, और बहुत ध्यान दोगे तो आपको आपकी नाड़ी, आपकी जो हार्ट की मूवमेंट है, इतना तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी महसूस होती है। आपको अपनी धड़कन जो है ना वो महसूस होती है। सुनाई तो शायद ही नहीं देती है, वो तो डॉक्टर्स को सिर्फ उससे स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, बट यू कैन फील योर धड़कन। ये खासियत होती है। आप इंटरनल अपने को देखना शुरू करते हो और पूरी दुनिया से एज इफ आप कट से जाते हो। कंटेंटेड सॉर्ट ऑफ फीलिंग होती है आपकी। कुछ और चल नहीं रहा होता, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कोई ग्रजेस नहीं होते, किसी टाइप का कुछ भी नहीं होता एग्जैक्टली। आप एक फ्रीडम, जैसे अभी मुक्ता ने भी ये बात बोली कि मुझे ऐसे लग रहा था कि सिर्फ मैं हूँ और मुझे जो चीज़ पसंद है, जैसे कलर्स पसंद है या जो भी पसंद है, तो बस वही है मेरे साथ। तो आप सिर्फ अपने साथ होते हो उस वक्त। शांत रस की ये स्पेशलिटी है। इसीलिए ये पूरी जर्नी है कि आप कहाँ से शुरू करते हो, किसी से जुड़े हुए से शुरू करते हो, उसके बाद आप कैसे कैसे अपहीवल्स आते जाते हैं आपके इमोशनल लेवल पे, और इन दी एंड यू आर विद योर सेल्फ ओनली, कंटेंटेड, कूल, काम, एट पीस. So this is what the journey of Navarasa is. Done? चलो, हमने जो उस दिन एक एक्सरसाइज की थी एक्सटेम्पोर, आप लोगों को मैंने कहा था कि क्रिएट कर लो, कोई और आने गया था उस वक्त, उसके ऊपर से एक स्क्रिप्ट तैयार की मैंने। वो क्रिएट आवर मोटो इज़ टोटली टेक्निकल, इट इज़ हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। उसकी टेक्निकलिटी हमें देखनी है, उसमें मैटर, इसीलिए मैंने वी आर वर्किंग हियर ऑन टेक्निकलिटी ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक नाटक की स्क्रिप्ट के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हर चीज़ टेक्नोलॉजी से है। गेम्स भी आजकल टेक्निकली खेले जाते हैं, हर चीज़ टेक्निकल होती है। के दिमाग में पहले से एक खाका तैयार होता है और ऑलमोस्ट वो एक पिक्चर पहले से राइटर देख चुका होता है, और ये उसकी रिवर्स जर्नी होती है व्हेन ही स्टार्ट्स राइटिंग, व्हेन ही पेन डाउन दोज वर्ड्स। वो उसकी रिवर्स जर्नी होती है, जो उसके दिमाग में पहले से एक कहानी तैयार हो गई, उसकी पिक्चर उसने पूरी देख ली, और फिर वो उसको एक एक करके रिकॉल करते हुए वो लिखता है। इसलिए लिटरेचर में कहते हैं कि कोई रचना, कोई पीस ऑफ राइटिंग जो है, या कोई भी आर्ट फॉर्म जो है, वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल किसी के सामने नहीं आता, ओरिजिनल आ नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे दिमाग में पहले से चल रहा है। हम जो देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जो फील करते हैं, दैट इज़ ओनली रेप्लिका। द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि जो एक क्रिएशन होती है, क्या वो वही होती है जो आर्टिस्ट ने देखी होती है? तो नहीं, वो कभी भी नहीं हो सकती। जो वो समवेयर नियर हर इमेजिनेशन। सो व्हाट इज क्रिएशन? क्रिएशन इज योर इमेजिनेशन ओनली।
एक्चुअल क्रिएशन इज योर इमेजिनेशन। जब आप किसी भी चीज़ को ड्रामेटाइज करने की कोशिश करते हो, उसका नाटक बनाने के लिए हम जाते हैं, क्योंकि नाटक हमेशा हमें रेडीमेड नहीं मिलता है, और अगर कोई रेडीमेड मिलता भी है तो वो काल, परिस्थिति, वक्त, आपके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, आप जिस जगह पर हो, दुनिया के हर कोने में अलग अलग टाइप की सिचुएशंस है, अलग अलग टाइप की सोच है, अलग अलग टाइप के का बिलीफ सिस्टम है, तो वो हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकती। उसका एसेंस भले ही यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, बट वो चीज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो एज इट इज़, इट्स नॉट नेसेसरी। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको इंस्टेड ऑफ दैट मैं उसको दूसरी चीज़ें सब्सटीट्यूट्स ढूंढूंगी अकॉर्डिंग टू हमारे सोशियो इकोनॉमिक्स नॉर्म्स के हिसाब से, कि मैं नाटक किस हिसाब से बना रही हूँ, मुझे क्या करना है उसमें। तो मैं अकॉर्डिंगली उस कैरेक्टर को उस रंग में, उस रूप में ढालूंगी। तो मुझे पहले उसका देखना है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, ये किस एरा की कहानी हम लोग बता रहे हैं, आज की बता रहे हैं, 20 साल पहले की बता रहे हैं। 20 साल पहले में तो 2 जनरेशन गैप्स आ गई, या मैं आज़ादी के टाइम की बता रही हूँ, या मैं पहले की, उससे पहले की प्री इंडिपेंडेंस बता रही हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बता रही हूँ, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी बता रही हूँ। तो मुझे ये सब सोचना है। फिर ये तो हो गया, काल परिस्थिति का हिसाब आ गया आपका, और किस देश में हो रही है, किस प्रांत में हो रही है, किस सराउंडिंग में हो रही है, मैं ये बता रही हूँ। फिर आ रहा है मैं दिन के किस वक्त बता रही हूँ। आपकी इस कहानी